तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो वो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए नई वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कि कहाँ से निकल कर आ रही है, हमारी बीईएमएल की तरफ से। मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की तरफ से ये जो वैकेंसी है निकल कर आ रही है। तो ये जो वैकेंसी है इसमें हमारे आईटीआई कैंडिडेट्स हो गया, डिप्लोमा कैंडिडेट्स हो गया, तो सभी कैंडिडेट्स के लिए क्या है, इसमें वैकेंसी निकल कर आ रही हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बी ई एम एल से मतलब जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और फ्रेंड्स, ये जो बी ई एम एल है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो कि हमारा क्रेन वगैरह हो गया, या हमारे जो युद्धक विमान हो गए, या जो हमारे ट्रक वगैरह हो गए, तो ये सभी बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, बी ई एम एल के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बीईएमएल से जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ये हमारा मतलब मेट्रो वगैरह हो गया, तो मेट्रो वगैरह भी सब बीईएमएल में बनाए जाते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या इसके कोर्स वगैरह रहने वाला है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं, जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है, बीईएमएल भारत सरकार का उपक्रम, आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मतलब ये फुल्ली हमारी गवर्नमेंट जॉब है। तो क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव और टेनर बेसिस, एडवर्टाइजमेंट ऑफ केपीएस, मतलब ये जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकल कर आ रही है, और किसके लिए, टेनर बेसिस। तो क्या बोल रहा है, बीईएमएल लिमिटेड इंडिया लीडिंग मल्टी टेक्नोलॉजी कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, किसके अंतर्गत आती है, तो ये हमारे डिफेंस के अंतर्गत आती है। मतलब डिफेंस सिस्टम काम करता है इस जॉब के ऊपर, मतलब जो बीईएमएल है हमारी फुल्ली डिफेंस के अंतर्गत आती है। तो अब बात कर लेते हैं पोजीशन, ऑपरेटर और टेनर बेसिस। ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, जो टेनर बेसिस वैकेंसी है। तो सबसे पहली वैकेंसी है हमारी आईटीआई फिटर की। तो आईटीआई फिटर की आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी निकाली गई है, 189 पोस्ट निकाली गई है। जो भले ही टेनर बेसिस है, लेकिन 189 पोस्ट बहुत ही ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा आईटीआई टर्नर की 95 पोस्ट निकाली गई हैं, आईटीआई वेल्डर की 91 पोस्ट निकाली गई हैं, आईटीआई मशीनिस्ट की 52 पोस्टें निकाली गई हैं, और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की 13 पोस्टें निकाली गई हैं। मतलब कहने का मतलब यह टोटल हमारी 400 प्लस पोस्टें इसमें निकाली गई हैं। अब क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करें, तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास से 60% इन रेस्पेक्टेड ट्रेड, मतलब जो आपका आईटीआई ट्रेड है उसमें आपको 60% होनी चाहिए, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही कंपलसरी है। तो जो कुछ मतलब हमारे इंटेलिजेंट कैंडिडेट रहते हैं जो बोलते हैं कि अप्रेंटिसशिप करने से कुछ नहीं होता है, तो आप देख लीजिए, ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है भले ही ये टेनर बेसिस है, लेकिन इसमें भी क्या है, हमारा एनएसी मांगा गया है। तो अब जिनके पास केवल आईटीआई है, क्या वो इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जिनके पास आईटीआई प्लस एनएसी है वो ही इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें एज लिमिट की, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 29 साल है, एससी एसटी के लिए 34 साल है, और ओबीसी के लिए 32 साल एज लिमिट रखी गई है। जनरल कंडीशन की बात कर लेते हैं, ओनली इंडियन है ये वाला तो है। एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस स्टूपिलेट अबव शुड बी 5 सितंबर ऑफ 2025। द कैंडिडेट अप्लाइंग पोस्ट ऑफ द ऑपरेटर और टेनर बेसिस अंडर डिफरेंट ट्रेड्स एज मेंशन अबव द हैव कंप्लीटेड आईटीआई कोर्स। तो आईटीआई कोर्स होना चाहिए, और आपके पास एनएसी एनएसी पक्का से ही होना चाहिए। आप देख लीजिए क्या बोला है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अलोंग विथ एनएसी एज अ रेगुलर कैंडिडेट, मतलब एनएसी होना चाहिए आपका रेगुलर कैंडिडेट के रूप में। तो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। उसके बाद ये ओबीसी के लिए मतलब अपना एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है, तो ये आप सभी देख लेना। उसके अलावा क्या बोल रहा है, eligible and interested general EWS OBC candidate applying up the for the above position need to pay नॉन रिफंडेबल फीस 200। जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, और कितनी है, 200। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी इनिमिटेटेड टू द शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स बाय ईमेल, मतलब ईमेल के द्वारा आपको जो आपका सीबीटी या रिटर्न टेस्ट होगा, तो उसके लिए आपको ईमेल आएगा, इन द ईमेल आईडी प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्मेट बाय द कैंडिडेट। द सेम विल आल्सो बी होस्टेड ऑफ द बीईएमएल करियर पेज। तो जो आपका मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो एडमिट कार्ड वगैरह रहेगा वो आप बीईएमएल की करियर पेज पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हम सीबीटी एग्जाम वगैरह की बात कर लेते हैं, तो क्या बोला है, द कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन। जो आपका रिटर्न टेस्ट रहेगा वो कितने घंटे का रहेगा, 2 घंटे का। द टेस्ट विल बी इन 3 पार्ट्स। जो आपका टेस्ट रहेगा वो 3 पार्ट्स में रहेगा। कंपेरिजन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज,
पार्ट 1 विल कॉन्सेस्ट 20 क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट सेकंड विल कॉन्टेस्ट 20 क्वेश्चन ऑन इंग्लिश एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और रीजनिंग के रहेंगे। और जो पार्ट थर्ड रहेगा, तो पार्ट थर्ड में हमारे 60 क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे स्पेसिफिक ट्रेड से पूछे जाएंगे। जैसे फिटर ट्रेड हो गया तो फिटर से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टर्नर हो गया तो टर्नर से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 20-20, 40 और 60 नंबर का जो हमारा बेस है, मतलब ये 60 जो नंबर के क्वेश्चन है, ये टोटली हमारे थ्योरी से पूछे जाने, तो 60 क्वेश्चन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा हमारा जनरल अवेयरनेस हो गया, तो इस पर भी आपको फोकस करना ही है। कैंडिडेट विल हैव अपेयर फॉर द रिटन टेस्ट ऑन कॉस्ट, मतलब जो आपको एग्जाम वगैरह देने जाना है अपने ही खर्चे पर देके जाना है। ऑन द डेट एंड टाइम वेन्यू विच विल बी मेंशन इन देयर एडमिट कार्ड, द कैंडिडेट्स हैव डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम BEME career pages. The online application will provide candidate with option to opt for home location identified by BMLA. How exam location will be allotted by BMLA based on ability, मतलब जो एग्जाम सिटी वगैरह रहेंगी वो BEML के द्वारा ही बनाई जाएंगी। The pass mark for the written test will be fixed 60%, which will be relaxed by 5% for the candidate SC/ST. तो उनके लिए आरक्षण वगैरह दिया गया है, उसके बारे में बताया गया। टर्म एंड कंडीशन की बात करें, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड any of the BML manufacturing complexes, business location, upcoming manufacturing complex and no request for change of posting will be entertained। मतलब जो आपकी पोस्टिंग वगैरह है वो चेंज नहीं होगी, मतलब BML अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कहीं पर भी पोस्ट दे सकता है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंगेज ऑन टेनर बेसिस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, मतलब जो आपका टेनर बेसिस भले ही जॉब है लेकिन कितने साल, 4 साल की रहेगी। उसके बाद भी जो आपकी जॉब है, द टेनर विल बी कम ऑन ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीटेशन 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग without any further notice. The employment can be terminated at any time during the period of tenure engagement by giving 1 month notice in writing by their party of payment month basic pay plus TADA। तो जो आपका जॉब का सिस्टम रहेगा वो ऐसा रहेगा कि 4 साल की तो आपके लिए परमानेंट जॉब है, उसके बाद भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रहता है वो फ्रंट से ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। द सिलेक्टेड पर्सनल विल बी गवर्नड वेरियस कंपनी, तो ये रेगुलेशन बेसिक पे वगैरह 16,900 बेसिक पे रहेगा। उसमें अपना TADA HRA मिलाकर जो आपकी सैलरी है अप्रोक्सीमेटली 30,000 प्लस सैलरी आपकी बनने वाली है। तो बहुत बढ़िया जॉब है, जाइए अप्लाई कीजिए और एग्ज़ाम वगैरह भी दीजिए। क्योंकि मतलब ये जो रिटर्न एग्जामिनेशन या डेट वगैरह बताई गई है, तो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहेगा, आप तैयारी तो कर रहे हैं, उसके साथ अगर आपने एक फॉर्म और डाल दिया तो उससे क्या रहेगा कि आपकी जो तैयारी वगैरह है वो और बढ़िया हो जाएगी। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, तो 5 सितंबर, मतलब 5 सितंबर से पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना है। और कहाँ से फिल करना है, तो करियर पेज www.beml.india.in पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात कर लेते हैं, तो आपकी 10th की मार्कशीट हो गया, फोटोग्राफ वगैरह हो गया, सिग्नेचर वगैरह हो गया है। तो ये सब बताने का इतना ज़रूरी नहीं है, ये सभी आपको पता ही होगा। तो जाइए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं BEML से जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा आपको जो भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।